हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं और इस संवेदनशीलता के अनेक कारण हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक संवेदनशील क्षेत्र में जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, वहां के स्थानीय नागरिक जो हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, संख्या बहुत कम है वहां पे नागरिकों की। आपको बताऊंगा क्यों। वहां के नागरिकों ने सरकार से यह शिकायत की है कि हमारे क्षेत्र में गैर कानूनी बालू खनन जो होता है, सैंड माइनिंग जो होती है, वो एक इतनी बड़ी समस्या के तौर पर उभर के आई है कि अब हमको अपने पूरे अस्तित्व पर ही संकट नजर आने लगा है। ऐसी शिकायत वहां के रेजिडेंट्स ने, वहां के निवासियों ने सरकार से करी है। तो ये कौन सा क्षेत्र है और यहां पर ये शिकायत क्यों आ रही है, ये पर्यावरण की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम जानेंगे अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो कल शाम 6 बजे से शुरू हो जाएगा। AJ लाइव कोड लगाना है 29,999 में, आपको इससे जुड़ जाना है। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस के लिए आपको जो है रोज फीडबैक दिया जाएगा। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी प्री और मेंस की। 18 किताबें आपके घर पहुंचेंगी और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। तो आज ही बिल्कुल देर मत कीजिए, AJ लाइव कोड लगाइए और आप जो है इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को सही आकार देना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो भाई कर्नाटक में एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है नेत्रवती नदी। तो बहुत मेरे ख्याल से आप में से जो लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं, ऑप्शनल में आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। भूगोल वाले हमारे विद्यार्थियों ने नाम जरूर सुना होगा, लेकिन जो भूगोल के विद्यार्थी नहीं है वो शायद ना भी जानते हो। तो ये एक नेत्रवती नाम की एक, आप यहां पर देख सकते हैं, एक पुराने जमाने का मानचित्र मेरे को मिला है। ये मैंगलोर शहर जो है, बेसिकली अगर आपने मैंगलोर शहर का नाम तो जरूर सुना होगा, तो नेत्रवती नदी जो है यह मैंगलोर शहर में पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। मैंगलोर एक बड़ा शहर है, कर्नाटक के सबसे बड़े शहरों में से माना जाता है और यहां पर पानी की आपूर्ति जो है वो वास्तविकता में नेत्रवती नदी से ही होती है। तो भाई ये नेत्रवती नदी जो है ये चिकमंगलूर से निकलती है। चिकमंगलूर से ये नदी जो है नेत्रवती ये निकलती है और चिकमंगलूर से निकलकर ये आगे जाकर कुमारधारा नदी में मिल जाती है। कुमारधारा नदी में मिल जाती है और कुमारधारा नदी के साथ मिलकर आप देख सकते हैं यहां पर ये जाकर सीधा अरब सागर में मिल जाती है। तो अरब सागर में ये सम्मिलित हो जाती है। ठीक है, तो बात यह है कि इस नेत्रवती नदी के अंदर, ठीक है, बात इस नदी की हम नहीं कर रहे, इस नदी के बीच में एक नदी का आइलैंड है, नदी का भी एक द्वीप है। तो नदी का द्वीप क्या होता है आपको इस मानचित्र में समझ में आएगा। देखिए यहां पर आप देख पाएंगे, ये गूगल मैप से ही मैंने सीधा मानचित्र लिया है। इसको शायद मैं थोड़ा जूम कर पाऊं तो आपको बेहतर दिख पाएगा, मैं कोशिश करूंगा अभी, रुकिए। तो ये आप देख सकते हैं यहां पर ये नीले रंग की जो है नेत्रवती नदी बह रही है और आपको यहां पर ये दिखाई देगा नदी के बीच में एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है। मैं इसको जूम करता हूं, हां अब आपको दिखाई देगा, और बड़ा कर सकते हैं इसको मेरे ख्याल से, हां कर सकते हैं, वेरी गुड। तो आपको ये दिखाई दे रहा है। तो भाई ये जो नेत्रवती नदी जो है ये बह रही है और इस नेत्रवती नदी के बीच में, तो देखिए नदी के बीच में भी तो आइलैंड हो ही सकते हैं ना भाई, कि नदी जैसे बह रही है तो बहती हुई नदी के बीच में कहीं पर अगर जमीन का टुकड़ा आ जाए तो ये क्या होता है, एक नदी का द्वीप होता है। रिवर आइलैंड इसको कहा जाता है, नदी का द्वीप। तो भाई ये एक रिवर आइलैंड जो है ये क्या है, इसका नाम है पावूर उलिया। ठीक है, तो पावूर उलिया नाम का एक ये नदी का आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है, नेत्रवती नदी पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये आइलैंड जो है यहां के निवासियों ने ये शिकायत करी है। यहां के निवासी जो है इस आइलैंड पर करीब 55 परिवार रहते हैं। यहां पर काफी बड़ी संख्या में मैनग्रोव वन जो होते हैं, आप जानते ही होंगे पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो मैनग्रोव वन यहां पर लगे हुए हैं। यहां पर 55 के आसपास परिवार रहते हैं और इन परिवारों ने अब यह शिकायत करी है कि यहां पर सैंड माइनिंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है, सैंड माइनिंग का एक पूरा माफिया यहां पर इतना सक्रिय है कि सैंड माइनिंग करते करते उन्होंने क्या कर दिया है, हमारे आइलैंड
आइलैंड का आकार आधा कर दिया है। आप देखेंगे अगर तो देखिए यहां पर जो आपको ये लाल डॉटेड बिंदुओं में दिखाई दे रहा है ये इसका वास्तविक आकार था, लेकिन जहां पर ये हरा भाग है केवल उतना ही आकार इसका अब रह गया है। तो भाई ये जो है ये कहते हैं कि इनका ये कहना है कि ओरिजिनली हमारा जितना आकार था, भाई अगर ओरिजिनली मान लीजिए आइलैंड इतना बड़ा था तो ये क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि देखिए आमतौर पे क्या होता है वो वहां से बालू निकालते चले जाते हैं, लेकिन तो आमतौर पे जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर बहुत जगह पे बालू का अवैध खनन होता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो भाई वहां से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो केवल 100 एकड़ का छोटा सा एक आइलैंड ही है ना भाई, 100 एकड़ का छोटा सा आइलैंड है। तो अगर यहां पे आप किनारों से बालू निकालना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे आइलैंड का आकार कम होना शुरू हो जाएगा, और यहां के परिवारों का जो आपका ये पावूर उलिया नाम का जो क्षेत्र है, यहां के परिवारों का यही कहना है कि हमारे साथ हुआ क्या है, हमारे द्वीप को आधा कर दिया गया है। इतनी ज्यादा सैंड माइनिंग चल रही है कि हमारे द्वीप का आकार जो है वास्तविकता में आधा हो गया है घट के, क्योंकि ये बालू का खनन कर करके हमारी जमीन को ये धीरे धीरे लेकर जा रहे हैं, और इसके कारण हमारा द्वीप जो है वो आधा हो गया है। याद रखिएगा ये जो है पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक नदी द्वीप है। भारत में बहुत सारे नदी द्वीप जो होते हैं वो पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मैंगलोर क्योंकि एक तटीय शहर है, मैंगलोर से केवल 10 किलोमीटर के आसपास ये दूर है, मैंगलोर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, तो इसको भी आप तटीय क्षेत्र मान सकते हैं, और यहां पर इसकी पर्यावरणीय सुरक्षा बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिएगा जब हमने कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाए थे, जब हमने द्वीपीय क्षेत्रों में पर्यावरण के हिसाब से कहां पे कितना कंस्ट्रक्शन हो सकता है कितना नहीं, तो इस क्षेत्र को हमने CRZ1 कैटेगरी में रखा था। CRZ1 कैटेगरी क्या होती है, CRZ क्या होता है, कोस्टल रेगुलेशन जोन, ठीक है। तो CRZ1 का मतलब यह है कि यह क्षेत्र बहुत ज्यादा संवेदनशील है, और संवेदनशील होने के कारण यहां पर किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि जो है वो आप नहीं कर सकते। खनन गतिविधि जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तब भी यहां के स्थानीय नागरिकों ने सरकार से शिकायत की है कि भाई हमारे यहां जो है खनन धड़ल्ले से चल रहा है, और इसके कारण हमारा जो जनजीवन है, हमारा जो द्वीप है, इसकी जो स्थायित्व है, इसकी जो स्थिरता है वो अपने आप में संकट में पड़ गई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि यहां पर किसी भी प्रकार का अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि कानूनन यहां पर खनन की अनुमति नहीं है। तो अब यहां पर जो है ये कर्नाटक सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इस क्षेत्र की पर्यावरणीय महत्ता को समझे और यहां पर ये बालू के खनन को रोके। आपके लिए ये बहुत जरूरी हो गया है कि भाई अब इस मानचित्र में आप याद रखिएगा ये पावूर उलिया ये कहां पर है, आपको ये याद रखना है। मानचित्र वाले प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है, नेत्रवती नदी के अंदर ही आपको मिलेगा और मैंगलोर के पास मिलेगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। यूपीएससी इस तरह के सवाल आमतौर पे जो जगहें न्यूज में रहती हैं उन पे आधार पे पूछ सकती है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए तो अभी के लिए इतना ही। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि हमारा P2I बैच जो है वो कल से शाम 6 बजे से शुरू होने वाला है। एजे लाइव कोड लगाना है आपको, 29,999 में जुड़ जाना है। पॉलिटी से शुरू हो रहा है, भारत का सबसे अच्छा बैच है, बिल्कुल भी इंतजार मत कीजिए, आज ही एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ के अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।